हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KS क्लासेस। आज हम क्लास 10 से ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेस क्या होते हैं? जनरली इसकी डेफिनेशन होती है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइड्स। यानी कि अपनी नीड्स को फुलफिल करना, एनवायरनमेंट से जो हमें चीज़ें मिली हैं उसका यूज़ करके अपनी नीड्स को पूरा करना, वो हमारे रिसोर्सेस हैं। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन को बढ़ा दिया गया। इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन टर्म एज रिसोर्सेस। यानी कि उनको टेक्नोलॉजिकली टेक्निक के द्वारा ईज़िली मिल जाना, उनका टेक्निक्स का यूज़ करके, और उसके बेसिस पे हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको भी वह फिजिबल कर लेना, और कल्चरली यानी कि हमारी सोसाइटी के द्वारा वो एक्सेप्ट कर लेना। इस टर्म को हम रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड को हम अगर माइन से निकालेंगे तो उसमें क्या है, हाथ से तो हम नहीं निकाल सकते उसको, उसमें यूज़ करेंगे हम टेक्निक का, यानी कि किसी न किसी मशीन का यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद में जब उसे हम निकाल लेंगे और उसे प्योर फॉर्म में लाने के लिए भी टेक्निक का यूज़ होगा। फिर उसे फॉर्म करा जाएगा गोल्ड में, तो वो किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा? कल्चरली, यानी कि सोसाइटी या कम्युनिटीज़ के द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा। यदि वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फेजिबल कैसे हुआ ये? यदि हमें निकालने के लिए उसमें से पैसा लगा हमारा ज़्यादा, और हमारे लिए जो वो गोल्ड मिला उसको जब हमने बेचा तो उसकी जो प्राइस मनी हुई हमारी, वो अगर हमें कम मिलती है तो हमारी वो इकोनॉमिक कंडीशन को ख़राब कर देगी, और अगर ज़्यादा मिला तो प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे टेक्नोलॉजिकली असेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल है, कैन बी टर्म एज रिसोर्सेज। Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. जैसा कि हमें फिगर में दिखाई दे रहा है, फिजिकल एनवायरनमेंट से ह्यूमन बींग्स कोई भी चीज़ को लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था गोल्ड को हमने नेचर से लिया, भाई फिजिकल एनवायरनमेंट से तो उसे हमने लिया, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने उसे प्योर फॉर्म में ले लिया और उसको इंस्टीट्यूशन में भेज दिया, यानी कि इंडस्ट्री बना ली, माइन बना लिया, तो गोल्ड का यूज़ करने लगे। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जा सकता है? ऑन बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी कि बायोटिक एंड अबायोटिक। ये सभी जानते हैं बायोटिक क्या होता है। बायोटिक होता है लिविंग थिंग्स और अबायोटिक होता है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉजिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। यानी कि रिन्यूएबल से मतलब वो दोबारा से बनना उसका, और नॉन रिन्यूएबल यूज़ करने के बाद में वो ख़त्म हो जाना, मतलब वो फिर नहीं बनेगी वो चीज़। जैसे वाटर है, वाटर का यूज़ हम जब करते हैं तो जब वो नालियों से पास होके नदियों में जाता है, नदियों से ओशन में जाके गिरता है, और फिर वहाँ से वाटर वेपर बनती हैं और क्लाउड्स बनते हैं, और फिर से वो बारिश के रूप में फिर से हमारी अर्थ पर आ जाता है। तो वो क्या है, हमारा जो वाटर साइकिल है चल रही है, रिन्यूएबल हो रहा है वो। नॉन रिन्यूएबल में क्या होगा कि अगर हम किसी बाइक में जैसे पेट्रोल डलवाते हैं तो हम कहीं जाते हैं तो क्या है, जाते जाते क्या है वो ख़त्म हो जाता है, वो दोबारा से तो उसमें नहीं आ सकता, हमें और डलवाना पड़ेगा। तो यानी कि वो तो हमारा बनेगा नहीं ना दोबारा से, उसकी वजह से ये आएगा हमारा नॉन रिन्यूएबल, यानी कि फिर से यूज़ करने के लिए उसे और डालना या और यूज़ करना। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप में क्या आएगा? इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। यानी कि बेसिस पे इंडिविजुअल जो हम खुद अपने आप से यूज़ करते हैं जिन रिसोर्सेज का, कम्युनिटी पूरी कम्युनिटी जितना हमारा कहेंगे सोसाइटी, सब लोग जो मिल के करते हैं यूज़ वो रिसोर्स, और नेशनल रिसोर्स जो हमारी पूरी कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं, और इंटरनेशनल जो हमारे पूरे वर्ल्ड के होते हैं। ऑन बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व। यानी कि ऐसे बेसिस जो डेवलपमेंट में होते हैं कि पोटेंशियल
है, पोटेंशियल का मतलब है कि पोटेंशियल है, वो रिसोर्सेज है हमारे पास, पर हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और स्टॉक से मीन्स जो चीज़ है हमारे पास स्टॉक में है, यूज़ भी कर रहे हैं और हमारे पास ज़्यादा भी है। रिजर्व, हमने उन्हें यूज़ तो कर भी रहे हैं, लेकिन हम उन्हें सेव भी कर रहे हैं, हम बचा के रख रहे हैं फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ टेबल से आपको समझाया है कि रिसोर्सेज हमारे 2 टाइप्स के, नेचुरल एंड ह्यूमंस। और नेचुरल कौन कौन से होते हैं? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ह्यूमंस होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटीज़। इसके बेसिस पे देखिए, इस पे क्वेश्चन भी आता है, इसे आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। और रिन्यूएबल कौन से होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं, जो बनते भी हैं, और बायोलॉजिकल, जो ख़त्म भी होते हैं। और जो बायोलॉजिकल से मतलब कि नेचर से डिपेंडेंट है, और वाइल्ड लाइफ इसमें इंक्लूड होते हैं। ये नॉन रिन्यूएबल में रिसाइकल होते हैं और नॉन रिसाइकल होते हैं। आई थिंक समझ आया होगा आपको। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन की बेसिस पे हमारे, मैंने जैसे बताया, बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दीज आर द ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फ्यूना, ईटीसी। हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब हमारे जो बायोस्फीयर में रहते हैं, जिनमें लाइफ होती है, वो हमारे सब बायोटिक रिसोर्सेज हैं। अब बायोटिक रिसोर्सेज, all those things which are the composed of non-living things are called abiotic resources such as rocks, minerals। यहाँ देखिए पिक्चर से भी आपको शो हो रहा होगा। लिविंग थिंग्स में हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्टिस। एंड अबायोटिक में हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे वाटर है, सॉइल है, एयर है, मिनरल्स हैं एंड लाइट है। ये हमारे सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। फर्स्ट है इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्स विच कैन बी renewed or the produced by the physical, chemical and mechanical process are called renewable resources। यानी कि वे रिसोर्सेज जो हमारे फिजिकल और केमिकल के और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा हम उन्हें फिर से रीयूज़ के लिए बना सकते हैं, उसे फिर से हम यूज़ कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज ऑक्सर्स ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। Minerals and fossil fuel are the example of such resources. These take million of years of their formation। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल हैं, बन नहीं सकते, और बनते भी हैं तो लॉन्ग टाइम के बाद में बनते हैं। जैसे हमारे मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये हमारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक बार ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। लेकिन अगर ये एक बार ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे ये, तो इनको बनने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, मिलियंस ऑफ ईयर्स, काफ़ी समय लगता है इन्हें बनने में। देखिए यहाँ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को आप देख सकते हो कि ये एनर्जी से फिर से बन सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में ये नहीं बन सकते, और बनेंगे तो इन्हें बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दीज आर ऑल्सो ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, यानी कि सिर्फ हमारे होते हैं वो प्राइवेटली, उस पर किसी और का कहेंगे कि अधिकार नहीं हो सकता, वो सिर्फ हमारे होते हैं, प्राइवेट होते हैं। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट टू देम। जैसे बहुत सी सरकार क्या करती है, फार्मर्स को लैंड अलॉट करती है, बदले में पैसा ले लेती है और उनको लैंड दे देती है, या लैंड अलॉट भी करती है। जिन किसानों के पास अपनी ज़मीनें होती हैं तो उस पर अपना अपनी आप खेती करते हैं, उसकी जो चीज़ें हैं वो कोई और नहीं ले सकता। जैसा अर्बन एरियाज़ में देखिए प्लॉट्स हैं, सभी लोग अपना अपना लेते हैं, तो उसको कौन यूज़ करता है? हम ही लोग यूज़ करते हैं उसको, वो प्राइवेट है, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। जैसा कि देखो यहाँ शो हो रहा है कि रिलायंस क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, वो खुद की है, तो वो इंडिविजुअल हमारे रिसोर्सेज में आता है। नेक्स्ट आते हैं हम कम्युनिटी रिसोर्सेज पे। कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर ऑल्सो ओन्ड बाय कम्युनिटी और विच आर द
accessible to all the members of communities। यानी कि वे रिसोर्सेज जो कम्युनिटीज़ के लोग यानी कि ग्रुप्स में जब चीज़ें यूज़ होती हैं उसको हम कम्युनिटी रिसोर्सेज बोलते हैं। ब्लेज कॉमन्स, बर्वल्स ग्राउंड्स, पिकनिक पार्क्स क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन के नहीं होते पार्क्स, उसमें क्या है सब लोग यूज़ करते हैं उसको, हर कोई यूज़ कर सकता है उस पार्क को। नेक्स्ट आते हैं नेशनल रिसोर्सेज। ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर देम such as oceanic water up to 12 nautical miles is owned by single country। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमारी कहेंगे कि गवर्नमेंट्स के पास रहते हैं, उनकी पावर जो है वो गवर्नमेंट्स के पास है नेशनल रिसोर्सेज की, जिसमें हमारा जो हमारी कंट्री है उसके पास में जो वाटर बॉडीज़ हैं उसका जो हमारा 12 नेट माइल्स है वो हमारी कंट्री के अंडर आता है, और रेलवेज़ हैं वो सब क्या है सब हमारी कंट्री के अंदर आती है, हमारी गवर्नमेंट्स उनको चलाती है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दीज आर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, द ओशनिक एरियाज बाउंडेड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन सी। यानी कि जो 12 नॉटिकल माइल्स जो है एरिया कंट्री के पास है, उसके बाद का 200 नॉटिकल माइल्स जो है इस अंडर का तो यूज़ करेगा हमारा खुद का कंट्री, लेकिन उसके बाद जो सी पार्ट है हमारा वाटर बॉडीज़ है जो ओपन सी है वो हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आएगा। उसका यूज़ करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है अदर कंट्री की जो जिसके अंडर वो आता है, वहाँ जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट से मतलब है पोटेंशियल रिसोर्सेज। नंबर 1 आता है इसमें पोटेंशियल रिसोर्सेज। वो क्या होते हैं? These are found in region but have not been utilized. For example, the western part of India like Rajasthan and Gujarat have potential for the wind and solar energy but not developed properly. क्या है कि पोटेंशियल तो है हमारे पास, चीज़ें हैं हमें फाउंड कर ली हैं, हमें हमारे पास भी हैं यूटिलाइज, लेकिन हम उन्हें यूटिलाइज सही से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, जिसकी वजह से जैसे कि वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान है और गुजरात है, वाइंड और सोलर एनर्जी का वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके पास डेवलपमेंट नहीं है, डेवलप प्रॉपरली नहीं हुए हैं वो चीज़ें। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होंगे? दीज विच आर द सर्विस एंड द देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन द डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ फिजिबिलिटी। डेवलपमेंट रिसोर्सेज डेवलप तो हुए हैं, क्वालिटी भी है उनकी, क्वांटिटी भी है, यूज़ भी कर सकते हैं उनको, किसके बेसिस पे? टेक्नोलॉजी के बेसिस पे एंड लेवल के बेसिस पे। अब आते हैं स्टॉक क्या होते हैं? मटेरियल in the environment which have potential to satisfy human needs but human beings do not have technology for access, these are included in stock। यानी कि ऐसे मटेरियल जो हमारे एनवायरनमेंट से मिलते हैं, हमें पोटेंशियल की वजह से हम उन्हें जो ह्यूमंस हैं उनको सेटिस्फाई तो हैं हम उनसे, लेकिन क्या होता है कि उनका यूज़ हम टेक्नोलॉजी से करते हैं और उसको स्टॉक में रखते हैं। अच्छा, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव टेक्नोलॉजी, क्योंकि वह उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। पोटेंशियल तो है हमें काम करने का, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो हमने वो स्टॉक में रखे हुए हैं। अब आते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिजर्व आर द सबसेट ऑफ स्टॉक which can be put into use with the help of executing technical but their use has not been started। क्या है ये? रिजर्व करके रखे हमने फ्यूचर के लिए। स्टॉक में तो है, ये कनेक्ट स्टॉक से ही है, टेक्नोलॉजी है पर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, स्टॉक में पड़े हुए हैं वो, और इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिजर्व भी हो गए कि आगे जाके जब टेक्नोलॉजी हमारी जब डेवलप होगी तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में।
which can be put, it is used with the help of executive technical, but their use has not been start. अभी हमने उनको स्टार्ट नहीं किया है यूज़ करने के लिए। ऐसी टेक्निकल हमारी पास चीज़ें नहीं है जो हम यूज़ कर सकते, वो हमने रिजर्व में रखी हुई है। जैसे देखिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए सोलर सिस्टम शो हो रहा है पिक्चर में, डेवलपमेंट रिजर्व, ये चीज़ें रिजर्व में है हमारे यहाँ। स्टॉक, पानी जो है स्टॉक में, स्टॉक क्या है, ये देखिए वाटर है, वाटर इज कंपाउंड ऑफ 2 इनफ्लेमेंस गैसेस। अब क्या है कि ये वाटर है, वाटर को हमें मालूम है वाटर हमारे 2 चीज़ों से मिलके बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। लेकिन अब हमारे पास रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स होता है एनर्जी को करने के लिए, तो नो और हाउ का यूज़ कर सकते थे हम। इसमें टेक्निक का यूज़ करके हम ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को अलग करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्निक नहीं है उसको स्टार्ट करने की, उसे यूज़ करने की हमारे पास टेक्निक नहीं है। रिजर्व में भी सेम वैसे ही है। रिजर्व का क्या है कि नो हाउ, हम जानते हैं टेक्निक का यूज़ करना, लेकिन हमारे पास सेम उसी से कनेक्टेड है ये स्टॉक से, कि ये भी जो रिजर्व है ना, वो रिजर्व भी हमारा स्टॉक से ही थोड़ा कनेक्टेड है। न्यू हाउ, क्योंकि हम जानते तो हैं उसको यूज़ करना, टेक्निक भी है हमारे पास में यूज़ करने के लिए उसको, लेकिन हम उसे स्टार्ट नहीं कर रहे, हम उसे यूज़ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों, जिससे कि हमारी ये फ्यूचर के लिए बच जाएं, सेफ रहेंगे, जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन इसका यूज़ कर सके। जैसे कि रिवर्स हैं, रिवर्स के वाटर का यूज़ करने के लिए हमने डैम बना रखे हैं, तो हम क्या है, हर नदी पे तो डैम नहीं बना हुआ ना, वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है जनरेट हो रही है, लेकिन चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हर रिवर्स पे डैम बना दें और जो लाइट है हम उसको प्रोड्यूस कर लें। बट हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्या है, हमारा जो सारा रिसोर्स है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमें वो ख़त्म नहीं करना है, हमें आगे फ्यूचर के लिए बचा के रखना है उसे। आई थिंक आपको ये मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।